गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। क्वांटिटीज़ में कंपेयर करना, जैसे स्पीड ऑफ ए बाइक to the speed of a bicycle, speed of a car to the speed of the bike, इनमें कंपेयर करना है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग टू द हाइट ऑफ द रूम, ये कंपेयर हुआ। तो किन्हीं भी दो चीज़ों में कंपेयर करना, ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कहलाता है। कंपेयरिंग सेम यूनिट में होता है, यानी अगर स्पीड किलोमीटर में है तो दोनों की स्पीड किलोमीटर में होनी चाहिए। हाइट मीटर में है तो दोनों की हाइट मीटर में होनी चाहिए। सेम यूनिट में कंपेयर होता है। किलोमीटर की मीटर से अगर कंपेयर किया जाएगा तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उनमें कंपेयर होगा। समझिए। तो अब आपकी एक्सरसाइज 8.1 यही है, फाइंड द रेशो ऑफ। रेशो फाइंड करना है। ये पार्ट में ₹5 to 50 पैसे। देखिए, रुपीज़ और पैसे, तो इनको कंपेयर करने के लिए हमें दोनों की यूनिट सेम करनी होगी। तो देखिए सॉल्यूशन 1 का ए पार्ट का, तो ₹5 और इसमें रेशो तो अपॉन 50 पैसे, ये आपका कंपेयर होगी रेशो में। अब आप जानते हैं कि रुपये पैसे हैं। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना इजी है, पैसों को रुपए में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ है। वैसे तो हो जाएगा सब, लेकिन 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में 5 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसे बन गया। ठीक है। और यह 50 पैसे हैं। अब आपके पैसे से पैसे कैंसिल हो गए, यानी रेशो की कोई यूनिट नहीं होती और सेम यूनिट में ही रेशो बनती है, ये भी ध्यान रखना है। तो पैसे पैसे करिए, 50 2 जा 10, 100, 50 बन जा 50, तो 5 2 जा 10/1। तो यहाँ लिखेंगे रेशो ऑफ ₹5 to 50 पैसे इक्वल टू 10/1। ये रेशो का साइन है, 2 डॉट, ये साइन है रेशो का। समझ गए आप। इसी तरह बी पार्ट देखिए, 15 kg to 210 ग्राम, 15 kg अपॉन 210 ग्राम। ये किलोग्राम है, ग्राम है, सेम यूनिट नहीं है, तो यूनिट सेम करनी होगी। तो यूनिट सेम करने के लिए 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बन गए, और ये 210 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो सकती है, और 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो क्या हो गया, 5 × 100 500 अपॉन 7। और इसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ लिखेंगे रेशो
of 15 kg to 210 gram is equal to 500 रेशो से। समझ गए? ये सी पार्ट में मीटर और सेंटीमीटर, मीटर को इसी तरह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सी पार्ट 9 मीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 27 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 9 1 जा 9 3 जा, ये हो गया 100 अपॉन 3। 1 इंटू 100 की मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3। तो रेशो ऑफ 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रेशो 3। समझ गए? इस तरह से ये रेशो आपने कन्वर्ट की है। और इसका डी पार्ट हम ऊपर करते हैं, स्पेस बना लें। days to 36 hours। जो पहले आता है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आता है उसको नीचे लिखना है। अब ये डेज और आवर्स यूनिट सेम नहीं है, तो डेज को आवर में कन्वर्ट करें या आवर को डेज में कन्वर्ट करें। इजी है डे को आवर में कन्वर्ट करना। You know how many hours in one day? Yes, 24 hours. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। डे हट गया क्योंकि डे की जगह 24 आवर्स से मल्टीप्लाई हो गया 36 आवर्स। आवर्स से आवर्स कैंसिल, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 10 2 जा 20 अपॉन 1। तो रेशो ऑफ 30 days to 36 hours 20 रेशो 1। इस तरह से ये रेशो आपने फाइंड की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है। तो हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन सेकंड। तो इसमें जो रेशो आपने देखी, तो रेशो सेम यूनिट में होती है और अब यहाँ कंप्यूटर और स्टूडेंट की रेशो निकालनी है। आपने 6th क्लास में प्रपोर्शन भी पढ़ा था रेशो के साथ। प्रपोर्शन, इसकी ये रेशो इससे है तो उसकी इससे रेशो कितनी होगी। तो यही चीज़ यहाँ है, कंप्यूटर्स और स्टूडेंट। तो 3 कंप्यूटर्स और 6 स्टूडेंट के लिए है। और यहीं से 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड। कंप्यूटर नीडेड, ये कंप्यूटर है, कितने कंप्यूटर, कितने स्टूडेंट्स के लिए, 24 स्टूडेंट्स के लिए।
एक तो हमने रेशो कंप्यूटर और स्टूडेंट की रेशो है। तो यहाँ हम ये नेट कर सकते हैं कि x कंप्यूटर चाहिए, और ये जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x कंप्यूटर इंटू 6 स्टूडेंट, x मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 24। कंप्यूटर से ये आपको डिजिट लिख लीजिए, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाई 6, 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12। एक्स की वैल्यू है 12। एक्स का आपको दे रहे हैं कितने कंप्यूटर? तो 12 कंप्यूटर्स। तो आंसर में क्या है? 12 कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। चलिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, स्पेस कर लेते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लैक्स। राजस्थान की पॉपुलेशन 570 लैक्स है। एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लैक्स। दोनों स्टेट्स की पॉपुलेशन भी है। अब एरिया ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान का जो एरिया 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, एंड एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए आप, एरिया किसका ज़्यादा है? राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का 3 लाख है और यूपी का 2 लाख है, ये दिखाई दे। और पॉपुलेशन यूपी की है 1660 और राजस्थान के 570। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है राजस्थान की पॉपुलेशन से। फिर भी पूछा हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट्स। इन दोनों स्टेट में पर किलोमीटर स्क्वायर कितने लोग रहते हैं, कितने कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ सॉल्यूशन थर्ड का, अगर हम यहाँ लिखें पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान अपॉन एरिया ऑफ राजस्थान, तो देखिए पॉपुलेशन कितनी है राजस्थान की? 570 लाख, और एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी। देखिए 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 2 27, 3 9 जा 27, 0। लैख से लैख कट गया, तो क्या बचा? 190 अपॉन किलोमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 190 पर किलोमीटर स्क्वायर। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान आ गई आपकी पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 190, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 लोग रहते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन ऑफ यूपी अपॉन एरिया ऑफ यूपी इक्वल टू पॉपुलेशन
1,660 लैक्स और ये 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0 की 0, लाख से लाख कट गया तो आ गया 830 अपॉन किलोमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 830 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी पॉपुलेशन ऑफ यूपी पर किलोमीटर स्क्वायर हो गई 830। पॉपुलेशन ऑफ यूपी पर किलोमीटर स्क्वायर 830। ये तो हमें यहाँ देख ही रहे थे कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है राजस्थान की पॉपुलेशन से, और राजस्थान के एरिया से यूपी का एरिया कम है, तो पर किलोमीटर स्क्वायर राजस्थान की पॉपुलेशन ओनली 190 और पॉपुलेशन ऑफ यूपी पर किलोमीटर स्क्वायर हो गया 830। ये तो आपका आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर इन बोथ दी स्टेट, तो दोनों स्टेट के पर किलोमीटर हमने पॉपुलेशन निकाली। अब सेकंड पार्ट में पूछा विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। ये आप देख रहे हैं कौन सा लेस पॉपुलेटेड है, इसमें लेस है या ये लेस है। सेकंड पार्ट, सिंस 190 इज लेस देन 830, है नहीं यार, 190 इज लेस देन 830, सो कौन सा लेस हुआ, कौन सा स्टेट लेस पॉपुलेटेड हुआ, राजस्थान। सो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। आया समझ? ओके।